हेलो मेरे प्यारे दुलारे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और भाई आज है हमारा सीजन का डे 1 और भाई आप में से लगभग ढेर सारे बंदे रैंक पुश करना स्टार्ट कर भी दिए होंगे। खैर हमने भी स्टार्ट कर दिया। ये रहने वाली है हमारी पेट पुश आईडी जो कि गोल्ड 3 पे है, ठीक है। और ये हमारा पहला गेम प्ले रहने वाला है, तो देखना भाई यहाँ पे मैं कैसे खेलता हूँ। बाकी यार जो बंदे फर्स्ट टाइम कॉन्कर कर रहे हैं या फिर जिनको एफपीपी में खेलना नहीं आता, वो ना ये वीडियो पूरा देखना, आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, इवेंट के हिसाब से आपको कैसे खेलना है सोलो एफपीपी में और हाई प्लस कैसे लेना है, ठीक है। हर एक मैच में कैसे खेलना है, जब लॉबी हार्ड हो तो आपको सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि भाई हाँ डे 1 से यहाँ पे हार्ड लॉबी आती है, ठीक है, सोलो एफपीपी कॉन्कर के लॉबी में। तो जिसके लिए वीडियो पूरा देखना, ठीक है। बाकी यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी मैं ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहूँगा सोलो एफपीपी के। तो यहाँ पे मैं सुबह 12-1 बजे के आसपास एफपीपी की वीडियोज अपलोड करूँगा और रात को यहाँ पे मैं टीपीपी की अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जिसको एफपीपी देखना हो तो एफपीपी देखो, जिसको टीपीपी देखना हो टीपीपी देखो। बाकी भाई जिसको यार कुछ ज़्यादा ही सीखना हो या कुछ ज़्यादा ही मज़े करना हो तो आप दोनों ही देखो, वीडियो दोनों ही मज़ेदार रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट का सीन देख लो, लैंड करता हूँ। अब भाई इस कोने वाले जो खंभा है यहाँ पे लैंड करता हूँ, ऊपर गन वन नहीं रहता। अब जहाँ पे लैंड करे हुए भाई बेशक सी बात है, वहाँ पे दूसरे बंदे भी लैंड करेंगे, इवेंट है। चलो भैया जी के पास डीबीएस रहा था, बच ही गया, ठीक है। यहाँ पे इनको हेडशॉट वगैरह कनेक्ट कर दिया। अब देखो अभी ये जो बंदा बचा है ना, जो कि मेरे को लगा मर जाएगा 3 गोली में। अब इसके साथ मेरी अलग ही कहानी है जो कि लास्ट में दिखेगा आपको, और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा। चलो पेटी वगैरह खोल के अपनी यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट हो जाती है। तभी आगे यहाँ पे एक बंदा रहता है, मैं सोचा चल के देखा जाए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत किल्स भी चाहिए। अब देखो सामने बंदा था भाई। यहाँ पे एफपीपी का रूल नंबर फर्स्ट यही है, अगर सामने कोई बंदा है तो भाई उसको ट्राई करा करो, हमेशा सामने वाला बंदा पुश करे, आप होल्ड करा करो। क्योंकि एफपीपी में सीन क्या होता है वो देखो, भैया जी पुश करते हैं। हमेशा यही होता है, जो बंदा पुश करता है ना वो मारा ही जाता है, जो बंदा होल्ड कर रहा होता है उसकी भाई यहाँ पे हमेशा विनिंग ही होती है, ठीक है। तो जो पुश कर रहा है वो मारा जाता है। तो भाई आप लोग ज़्यादा पुश ना किया करो, होल्ड किया करो, सामने वाले बंदे को पुश करने दिया करो, आप इजी मार लोगे। बाकी मैं तैर के अपने प्लेस पे वापस आ जाता हूँ। और हाँ, सेकंड रूल ये है कि भाई आप एफपीपी में हमेशा हाइट वाले लोकेशन पे होल्ड किया करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचाई एफपीपी में उतना ज़्यादा एडवांटेज। चलो यहाँ पे ये भैया जी को मार के हमारे 3 किल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इवेंट की बात कर रहा हूँ, जब आपके थोड़े 3 किल 4 किल या ऐसे कुछ निकल जाए ना, तो आप लोग होल्ड कर लिया करो, ठीक है। होल्ड किया करो तब तक, देखो अगर सामने कोई बंदा दिख रहा है तो मार लो, नहीं तो होल्ड कर लो। होल्ड करा करो तब तक जब तक भाई यहाँ पे इवेंट पे पानी ना भर जाए। जब पानी भर जाएगा तो भाई यहाँ से कोई बंदा दूर से आपको मार भी नहीं पाएगा, कोई कैंपर भी नहीं मार पाएगा, और आप तैर के जाओगे, इजिली रिकॉल इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। फिर आपको जैसे खेलना है वैसे खेलो। अब देखो देख ही रहा होता हूँ तभी। सामने ये नूब भैया जी भी दिख जाते हैं, इनको फिनिश करके यहाँ पे हमारे 4 किल इजीली हो जाते हैं। अब मेरे अलावा इवेंट पे केवल एक बंदा था, लेकिन भाई कहाँ था मुझे नहीं पता था। और हाँ, यहाँ पे मैं रिकॉल वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ भाई, आता हूँ शांति से यहाँ पे लेट जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को कॉल आ गया था और मुझे भाई बहुत ही इमरजेंसी काम के कारण गेम के बाहर जाना पड़ा, ठीक है। गेम के बाहर नहीं, मतलब घर के गेम के बीच में घर के बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे मेरा रिकॉल वेस्ट ही हो गया। एक आध बोट वगैरह भी नहीं मार पाया, यहाँ पे लेटा ही रह गया। खैर कोई ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को गाड़ी चाहिए थी, तो यहाँ पे साइकिल थी तो उठा लेता हूँ। मैं सोचा आगे कहीं पे गाड़ी वगैरह दिखेगी तो ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल में भी चलना है। यहाँ पे देखना भी जब सर्कल बनेगा उसमें कितने ज़्यादा बंदे बचेंगे। और हाँ, अभी ये मैच खेल रहा हूँ ना, मैं घर के बाहर से ही खेल रहा हूँ, मार्केट में बैठ के खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई सिस्टम हो गया था यहाँ पे। भाई मैं भूल ही गया था कि मेरे पास ये चैरियट है, मेरा रथ है, इसको फटाक से ऑन करता हूँ, आगे जाता हूँ। जैसे ही आगे जाता हूँ ना, यहाँ पे सीन देखना यार गजब होगा। अब भाई क्योंकि मैं घर के बाहर से खेल रहा था, फ़ोन के नेटवर्क से खेल रहा था, जिसकी वजह से पिंग भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। अभी देखना सीन क्या होगा। अब सामने साइकिल वाले भैया, और हाँ ये वही एक्सूट वाले भैया हैं जिनको मिनी का 3 शॉट मार के छोड़ दिया था। खैर भाई यार क्या ही गंदा इसने मेरे को डैमेज दिया भाई। एक तरह से यहाँ पे मैं डर ही गया था, फिर मैं सोचा थोड़ा सा दूर जाके देखा जाए, ठीक है, क्या पता बंदा ओपन में स्पॉट हो तो मार लूँगा। बट
अपनी हीलिंग भी कम थी, ऊपर से भाई सामने वाला बंदा जो है काफी चालाक था यार, मानो ना मानो। देख रहे हो भाई क्या ही डैमेज किया उसने। अब भाई पिंग देखो, यहाँ पे मेरा पिंग देखो, ये देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज कर दिया, बट भाई वही पिंग का इशू था और ऊपर से मैग भी नहीं था, नहीं तो क्या पता फिनिश हो जाता बंदा। अब देखो थोड़ा सा यार मैं सोचा यार यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, बंदा डैमेज होगा चढ़ के पुश कर दूंगा, लेकिन ये भैया जी काफ़ी ज़्यादा चालाक रहते हैं। देख लो गुब्बारे में बंदा फंसा तो था, लेकिन भाई एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता। और भाई इस बंदे ने यार अपने को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। यहाँ पे मेरे पास बैंडेज एक भी नहीं था, ठीक है, केवल एक फर्स्ट एड था। तो मैं सोचा भाई साहब इधर से निकला जाए और सर्कल में चला जाए, मतलब जोन में चला जाए, वहाँ पे हिल वगैरह करेंगे, नहीं तो भाई ये बंदा मार ही देगा। ऊपर से भाई अपना जो ये चैरियट है, रथ है, जो भी है, मछली वगैरह जो भी कहते हो आप लोग, स्टिंग रे, ठीक है, जो भी है, इसका अगर यहाँ पे एचपी का चला जाएगा, ठीक है, इसको ब्लास्ट ही कर देगा, तो यहाँ पे मैं मर ही जाऊँगा बिना मतलब का। इसलिए भाई सही डिसीजन लेता हूँ वहाँ से बाहर निकलने का। अब भाई भैया जी को लास्ट में मारेंगे, देखना काफ़ी मज़ेदार है। अब देखो अभी भाई यहाँ पे 23 बंदे बचे हैं, मतलब भाई लॉबी हार्ड रहती है, ठीक है, एफपीपी की सारी लॉबी हार्ड ही रहती है डे वन से। अब सामने जो घर था काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन था। अब ऐसे सिचुएशन में अगर सेंटर आपको खाली मिल जाए तो जाके होल्ड कर लिया करो, क्योंकि भाई जितना अच्छा खासा पोजीशन उतने ढेर सारे किल्स, ठीक है। बट यहाँ पे एक बंदा रहता है, तो मैं सोचा भाई रुकने का कोई मतलब है नहीं, आगे आता हूँ। ये वाली झोपड़ी खाली थी, यहाँ पे ड्रॉप भी था, मैं सोचा ड्रॉप लूट लूंगा, लेकिन भाई ड्रॉप ऑलरेडी लूटेड था। मैं सोचा कहीं से कोई बंदा देख के फिनिश ना कर दे, फटाफट अंदर भागता हूँ। और भाई अपना डिवाइस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था, क्योंकि घर से बाहर खेल रहा था, और भाई हीट भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अब जब आपको एक बार पोजीशन मिल जाए ना, तो आप अपने चारों तरफ देख के भाई अगर कोई बंदा ओपन में फिनिश हो जाए तो अच्छा से धब्बा देके फिनिश कर सकते हो। अब फिर से आप एक बार पिंग देखना मेरा, जैसे ही फायर करूंगा उसे ही देखो, जब तक आराम से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, कुछ और काम कर रहा था, सही था, लेकिन जैसे ही फायर करने लगता हूँ पिंग नेक्स्ट लेवल, भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब देखो इस आईडी में अपना टीयर जो है गोल्ड 3 है, ट्राई करूंगा कि आज इसमें प्लेटिनम कर दूं कैसे भी करके। अब भाई ये स्टार वही बंदा है एक सूट वाला जिससे हमारी थोड़ी सी फाइट हुई थी। अब देखो डैमेज कितना देता हूं। अब पिंग देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये स्कोप ऑन और स्कोप आउट अपने से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। बाकी भाई डैमेज अभी जाके पड़ा इसको, देख रहे हो। रिवाइव करो यार मुझे कोई। अगर एक बार आपके पास अच्छा खासा पोजीशन है तो भाई शांति से होल्ड करो, टॉप 10 करने का वेट करो, जब तक आपके पास सर्कल है शांति से बैठो, ठीक है। और हाँ, आप लोग हमेशा जोन के बाहर ध्यान दिया करो। अब ये भैया जी भाई एक और बंदे को फिनिश करते हैं, जोन के बाहर थे, तो मैं सोचा भाई ये तो मेरे लिए फ्री का किल है। खैर स्टार भैया काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, आपको फिनिश करके यहाँ पे हमारे 5 किल इजीली हो जाते हैं और हमारा टॉप 10 भी होने वाला था। तो भैया जी जोन के बाहर ध्यान दिया करो, क्योंकि जो जोन के अंदर वाले बंदे हैं वो तो शांति से बैठेंगे, जो जोन के बाहर रहते हैं ना वो कहीं ना कहीं पैदल वगैरह आएंगे, तो आपके लिए फ्री के किल हो जाते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट अगर इस पर करने लगता, बंदा लेट चुका था भाई, एम वगैरह ले चुका था।
अपने को मार देता, बट भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट होने का वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। भैया जी को फिनिश करके हमारे यहाँ पे 6 किल हो जाते हैं, टॉप 10 भी हो जाता है। स्मोक वगैरह करता हूँ, बंदे की पेटी लूटता हूँ। अब यहाँ पे जो ये नूब नाम का बंदा है ना, काफी मारे जा रहा था, ये भी काफी अच्छा खेल रहा था। लॉबी में भाई एक स्टार नाम का बंदा काफी अच्छा खेल रहा था, जिसको हमने फिनिश कर दिया। दूसरा ये नूब नाम का बंदा। बाकी भाई सारे बंदे यहाँ पे अच्छा खेल रहे थे, किस लेवल का डैमेज दे रहे हैं वो भी देख लो। अब ये नूब भैया जी यही है, ठीक है, जो कि जोन के बाहर फंसे थे। तो मैं सोचा भाई ये तो मेरे लिए इजी किल है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। चलो नूब भैया जी को फिनिश करके यहाँ पे 7 किल हो गया, ठीक है। लॉबी में भाई 2 ही अच्छे खेलने वाले बंदे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमका रहे थे। मतलब चमकाने के बेस पे बोल रहा हूँ, किल फीड के बेस में। खैर उसके बाद यहाँ पे गलती हो जाती है यार, इधर रुकने की। उसके बाद भाई यहाँ पे लेटता नहीं मेरा बंदा, देख रहे हो। अगर लेट जाता टाइम पे ना तो इसको इजी फिनिश कर लेता, ठीक है। बट इसको ऊपर वाला बंदा फिनिश करता है। मैं सोचा कहीं ना कहीं मौका मिल गया, लेकिन उतर के मेरे को भी फिनिश कर देता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्लस देख लो कितना मिला। और भाई देख लो यार, महंगे बंदे को तो मैंने मारा है, दोनों को, ठीक है। एक नूब को, एक स्टार को, जिसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।